My dear brothers and sisters, in this video today I want to talk about a contradiction that seems about the revelation of the Holy Quran. कुरान करीम के नुज़ूल के ताल्लुक़ से एक कंट्रडिक्शन यानी कि एक एतराज़ होता है। एक बात ऐसी है जिसके अंदर तज़ाद समझ में आता है, तो इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, कैसे इस एतराज़ को ख़त्म किया जाए। उस एतराज़ की तकरीर और उसका ख़ुलासा ये है कि कुरान करीम के अंदर दो लफ्ज़ आता है। जैसे एक है इंज़ाल, यानी अरबी में दो लफ्ज़, एक इंज़ाल। इंज़ाल मीन्स किसी चीज़ को एक ही मर्तबा में पूरे तौर पर उतार देना, और देयर इज़ अदर वर्ड दैट वर्ड इज़ तंज़ील। तंज़ील का मतलब होता है, एक दूसरा वर्ड है तंज़ील, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे करके उसको उतारना। कुरान पाक के लिए कुरान में ये दोनों लफ्ज़ को यूज़ किया गया, दोनों वर्ड आया है। मिसाल के तौर पर कुरान एक जगह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो ये जो नज़्ज़लना है, ये जो जैसे इसको ड्राइव किया गया, इसको बनाया गया है, वो तंज़ील से। और दूसरी जगह इंज़ाल भी आया कुरान ही के बारे में, जैसे कुरान ये कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो यहाँ पे इंज़ाल का वर्ड आया। तो कुरान जो है ये दोनों वर्ड अपने लिए यूज़ करता है। तो एक वर्ड का मतलब यह है कि धीरे धीरे करके वो उतरा हो, जैसे कि हम जानते हैं कि 23 साल में उतरा। और दूसरा वर्ड है वो ये बता रहा है कि वो एक ही मरतबे में उतरा हो, जिसका तकाज़ा ये है कि उसमें 23 साल ना बल्कि एक ही दफ़ा में उतर गया हो। तो ये तो गोया कि देयर इज़ कंट्रडिक्शन। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? इस तरह सोल्व किया जाएगा कि कुरान का जो नुज़ूल है, यानी वो जो उतरा है, तो उसका उतरने का दो मफ़हूम है। एक ये है लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर, जो आसमान हमको दिखता है, तो एक मरतबा लौहे महफूज आप ये समझें कि एक जगह है, मतलब कि एक हिफाजत की जगह है। जैसे कुरान में आया है कि बल व कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, कि कुरान मजीद है लौह महफूज के अंदर। तो लौह महफूज से वो एक सेक्रेट मतलब जगह है, एक हिफाजत की जगह है। तो वहाँ से कुरान जो है वो आसमान दुनिया पर जो आया, जो आसमान हमको दिखता है, तो वहाँ से आसमान दुनिया पर आया, वो इंज़ाल के साथ आया, यानी एक दफ़ा में आया। और वहाँ से आसमान दुनिया से जो ज़मीन पर इसका नुज़ूल हुआ, ज़मीन के ऊपर जो उतरता गया, इसका जो रेवलेशन हुआ, वो ग्रेजुअली वक्त और तकाज़े और ज़रूरत के हिसाब से वो 23 साल और कुछ महीनों कुछ दिनों के अंदर हुआ। तो यहाँ पर मतलब कि इसके जो महमिल है वो अलग अलग है। जो इंज़ाल है उसका मतलब ये है लौह महफूज से, जो कि 7वें आसमान से भी ऊपर है, उससे पहले आसमान के ऊपर उतारना, ये उतारना एक साथ हुआ। लेकिन आसमान दुनिया से, यानी जो आसमान हमको दिखता है, उस आसमान से ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर जो इसका रेवलेशन हुआ, जो ये उतरा है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये 23 साल में हुआ। तो दो वर्ड है और दोनों वर्ड अलग अलग जगह के लिए है। सो देयर इज़ नो एनी कंट्रडिक्शन। तो अगर हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तब ये एतराज़ होगा, और अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा कुरान पाक में जो वो कहा जाता है सूरह क़द्र के अंदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसका ताल्लुक़ लौह महफूज से आसमान दुनिया का है। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र जो कहा गया, वहाँ पे जो तंज़ील का वर्ड आया या और दूसरी जगह आया है, तो उसका मतलब यह है कि आसमान दुनिया से वो उसकी तंज़ील जो है, वो जो उसका जो नुज़ूल हुआ है, वो ज़मीन के ऊपर वो ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। यू हैव टू आई रिक्वेस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, this detail, and you have to share with your friends, your colleagues. Okay, thank you very much.